Hello friends, welcome to my channel. I am Divya. Now we let's start our next class. आज हम एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपने डिव के अंदर इमेज लगानी और साथ ही साथ उसको सेट करना भी और साथ ही साथ बैकग्राउंड कलर चेंज करना भी सीख लिया है, यानी कि बैकग्राउंड इमेज भी चेंज करनी सीख ली है। तो अब आपने इमेज लगानी भी सीख ली है, राइट? अब क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ते हैं और अब इमेज की जगह यानी फ़ोटो की जगह वीडियो लगाते हैं। सिंपल है, वीडियो लगाना भी बहुत। नाउ अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये एक छोटा सा स्टेप जो पिछले वीडियो में नहीं करवाया था मैंने, और इस वीडियो में इसको मैं करवा रही हूँ। ये है कि हम कैसे वीडियो लगाएं। तो आपको यूट्यूब पर जाना है, आपको जो भी वीडियो लगानी है आप वो वीडियो लगा दीजिए। मैं अपनी खुद की वीडियो लगा रही हूँ। ओके, तो ये वीडियो लगाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वीडियो स्टार्ट करनी है। राइट क्लिक करने पर कॉपी एम्बेडेड कोड देख सकते हो, कॉपी एम्बेड कॉपी एम्बेड कोड को क्लिक करना है। यहाँ से आपका कोड हो गया कॉपी, और विजुअल स्टूडियो कोड पर जाकर आपको क्या करना है, सीधे आपको अपना ये कोड जो है कॉपी किया हुआ यूँ का यूँ पेस्ट कर देना है। अंडरस्टैंड? ओके, जो हमारा 7th क्लास फोल्डर था। ओके, नाउ वी स्टार्ट। तो अब जो 10th क्लास है, अब इसमें यहाँ पे मान लीजिए आपको इसके नीचे लगा देते हैं हम एक वीडियो डिव, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये इतना लंबा होगा, आई फ्रेम एंड दिस। अभी डिव की आईडी दीजिए ना दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो आ गई। अब इसको आपके पिक्सल करने हैं, छोटा करना है पिक्सल। तो क्या करना होगा, यहाँ पे आपको विड्थ दे रखी है, विड्थ आपको चाहिए है 300, तो विड्थ 300 कर दीजिए। यहाँ हाइट आपको चाहिए है 200। देन सेव योर प्रोग्राम एंड रन, सी दैट। ओके, आपको डिव में लाना है इस तरह, तो आप डिव के अंदर इसको बंद कर दिए, आईडी दे दीजिए और इसकी हाइट और विड्थ थोड़ी बढ़ा दीजिए। यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये वीडियो चल जाएगी। ओके, मैं एक बार दोबारा आपको सिखा देती हूँ। आपको यूट्यूब पर जाना है, कोई भी वीडियो चलानी है जो आपको वीडियो लगानी, यूट्यूब पर ही नहीं फेसबुक, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ पे जाइए। और इस वीडियो को जैसे ओपन किया, ओपन करने के बाद राइट क्लिक करना है अपने माउस से। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा कॉपी एम्बेड कोड। कॉपी एम्बेड कोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे खुद ब खुद आपका कोड जो वो कॉपी हो जाएगा। अपने फोल्डर में जाना है और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर देना है, और इसके आप पिक्सल अपने सेट कर लीजिए कि हाइट आपको कितनी चाहिए। मुझे हाइट ये बड़ी ही चाहिए, तो मैं इतनी ही हाइट कर लेती हूँ, 500, एंड देन सेव, रन। ये मेरी हाइट इतनी, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहती हूँ तो मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ बड़ी, एंड देन ओके। तो इसको आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे ये वीडियो चल जाएगी। ओके, या वीडियो लगानी आ गई, आपको इमेज लगानी आ गई, बैकग्राउंड इमेज भी आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आप जब भी कोई फेसबुक एंड व्हाट्सएप जो भी आप यूज़ करते हो, आप ओपन करते हो तो आपको ऊपर ऑप्शन दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक का ऑप्शन लेती हूँ कि आपको होम का ऑप्शन दिया जाता है, राइट? गैलरी, इमेजेस, प्रोफाइल एंड लॉगिन। ये सब ऑप्शंस आपको, अगर आप एक वेबसाइट भी ओपन करते हो ना, उस वेबसाइट के अंदर भी आपको ये ऑप्शंस दिए गए होते हैं, राइट? तो आज हम सीखेंगे वो
ऑप्शंस कैसे बनाते हैं, उन ऑप्शंस को बोलते हैं हेडर, मतलब जो हेड में होता है हेडर बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटा सा एग्जांपल। एंड कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, कोई भी। दैट्स होम, अबाउट अस, डिपार्टमेंट्स, एडमिशंस, फैसिलिटीज, प्लेसमेंट, डाउनलोड्स एंड एलुमिनी। तो ये इसको बोलते हैं हेडर, राइट। आपको पता चल गया हेडर। और फुटर भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे फुटर अलग दे रखा है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको हेडर फुटर अलग अलग देना है तो आप अलग अलग दीजिए, अगर आपको सेम देना है तो आप सेम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आज हम सीखेंगे कैसे हम हेडर और फुटर को बनाते हैं, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट 10th क्लास। अभी तक 9 क्लासेस मैंने आपकी ली हैं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप सॉर्ट आउट करने आप मेरे पास आ सकते हैं यूट्यूब पर ही। एंड नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्लास। पहले फाइल को सेव करते हैं, 10th क्लास .html। ये फाइल मैंने सेव कर ली है, और यहाँ से स्टार्ट करते HTML, ओके। और HTML के अंदर हेड। अगर आपको टाइटल लेना है तो आज हम टाइटल भी ले लेते हैं, और टाइटल ले लेते हैं हम माय 10th क्लास। कुछ भी टाइटल लीजिए, वो आपकी इच्छा है। हेड के बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम बॉडी, और बॉडी के अंदर फर्स्टली हम लेते हैं एक डिव। मैंने कहा था ना डिव पर हाथ सेट कीजिए। डिव पे हाथ सेट करने के लिए मैंने आपको टेम्पलेट्स भी दिए थे कि आप टेम्पलेट्स कीजिए, क्योंकि डिव पर ही हाथ सेट नहीं होगा तो कहीं पे भी हाथ सेट नहीं होगा, ओके। तो डिव के आईडी ले लेते हैं यहाँ पर हेडर। आप अपनी आईडी कुछ भी लीजिए, लेकिन आईडी ऐसी लीजिए जो अगर आप 1 साल बाद भी स्क्रिप्ट को खोल कर देखो तो हाँ दिख जाए, हाँ ये हेडर इसकी आईडी है, ये इसका बैकग्राउंड कलर है, तो अलग से आपको आपकी आईडी दिख जाए। हेडर आईडी ले ली है, और इसको एक बार सेव करते हैं। अब हेड के अंदर स्टाइल ले लेते हैं, स्टाइल टैग लेना होगा हमें स्टाइल देने के लिए या स्टाइल लेने के लिए। एंड देन जिसकी आईडी हेडर है तो आईडी के लिए होगा हैश हेडर ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज, और इसका बैकग्राउंड कलर यानी इनका बैकग्राउंड कलर हो जाए एक्वा, और इनकी हाइट भी साथ में कर देते हैं हम। हाइट हो जाए 15%। सेव एंड रन। 10th क्लास, जस्ट अ सेकेंड। ये आपने 15% हाइट लिया और ये हेडर लिया, आपने इसकी विड्थ सेट नहीं की। ध्यान से सुनिए, आपने इसकी हाइट सेट की है, इसका बैकग्राउंड कलर सेट किया है, बट आपने इसकी विड्थ सेट नहीं किया। अगर आप एक डिव की विड्थ सेट नहीं करते हैं तो वो एक रो की ही स्पेस लेगा, एक डिव एक रो का ही स्पेस लेगा। डन, ओके। अब आप हेडर के अंदर चाहते हो कि यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग आ जाए, तो आप यहाँ लिख दीजिए डिव। कुछ भी करो, डिव लीजिए, डिव के साथ ही सब कुछ आपको खेलना है। और यहाँ पे इसकी आईडी ले लेते हैं हेडर लेफ्ट
ओके एंड देन सेव। और यहाँ पे आके हेडर लेफ्ट का हम स्टाइल दे देते हैं हैश हेडर लेफ्ट। और इसका बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लैक। हाइट 100%। हाइट के बाद हम दे देते हैं विड्थ 15% एंड देन फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट बाद में करके देखते हैं, मैजिक देखते हैं पहले हम इसका। रिफ्रेश दिस। हमने डिव के अंदर डिव लिया, यानी कि इस एक्वा के अंदर एक डिव लिया कि इस हेडर किसी भी चीज़ को हम उसकी आईडी से पहचानेंगे। तो हेडर जो है, हेडर के अंदर हमने हेडर लेफ्ट लिया। तो अब मैं बता दूं आपको, अगर आप किसी डिव के अंदर डिव लेते हैं तो जो आपने डिव लिया है और आप उसकी हाइट 100% ही देंगे, क्योंकि किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ आती है तो उसके पास जो स्पेस होता है वो 100% होता है। ओके क्योंकि एक डिव के पास 100% स्पेस होता है, उसके पास 100% विड्थ होती है और 100% ही हाइट होती है। ओके तो हमने जब डिव के अंदर डिव लिया तो उसकी हाइट हमने 100% दी, साथ ही साथ हमने विड्थ 15% दी। ओके या डन। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखा हो तो हेडर में यहाँ पे आपको लोगो दिया जाता है। अगर आपको ध्यान हो तो हेड में आपको लोगो दिया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम भी यहाँ पे एक लोगो देंगे। तो लोगो के लिए क्या करना होगा, हमें इमेज लगानी होगी, राइट। तो इसके अंदर हम ले लेते हैं IMG इमेज टैग, और इमेज टैग के अंदर हम दे देते हैं सोर्स, और सोर्स के बाद हम दे देते हैं ऑल्ट। ऑल्ट देना भी मत भूलिएगा। और सोर्स हम दे देते हैं, फोल्डर है इमेजेस, तो हम लिख देंगे इमेजेस स्लैश 2341, जो भी आपको लगानी है वो ये आपने लगा दी। एंड देन सेव, रन योर प्रोग्राम। कंप्लीट पर आ गए, क्योंकि हमें अभी इसका पिक्सल सेट करना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, जब भी हमें टैग पे काम करना होता है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं IMG, राइट। ठीक कह रही हूँ मैं। तो हम लिख देते हैं IMG, और इमेज के अंदर हम इमेज की हाइट दे देते हैं 100%, और उसके बाद हम इमेज की विड्थ भी दे देते हैं 100%। सेव एंड रन, राइट। ये आपका लोगो लग गया। अब आप कहोगे मैम 100% क्यों दी, क्योंकि देखो बच्चे, मैंने आपको समझाया था कि जब हम किसी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को डालते हैं तो जो सेकंड जो ऑब्जेक्ट डला है ना उसके अंदर, वो फर्स्ट के अंदर डला है। यानी कि जो एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको छोड़िए आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपने एक बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स रखा है, बड़ा बॉक्स है, और बड़े बॉक्स के अंदर थोड़ा सा छोटा बॉक्स रखा है। तो जो छोटा बॉक्स है वो अपना पूरा एरिया लेगा, राइट। जितना छोटा बॉक्स है वो अपना पूरा एरिया लेगा। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट डालते हैं तो जो ऑब्जेक्ट डाला गया है वो उस ऑब्जेक्ट से अपना 100% लेता है। कोई भी सेकेंड ऑब्जेक्ट जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डाला जाता है तो वो उससे 50% या जितना वो देना चाहता है वो नहीं, फर्स्ट ऑब्जेक्ट
से सेकंड ऑब्जेक्ट 100% ही लेगा, राइट। डब्बे के अंदर डब्बा डाला तो सेकंड डब्बा अपना पूरा स्पेस लेगा या नहीं लेगा, राइट। जितना उसका स्पेस है वो उतना ही स्पेस लेगा ना। डन। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर डालते हैं तो सेकंड ऑब्जेक्ट अपना फुल 100% स्पेस लेगा। इसलिए मैंने जब हेडर के अंदर हेडर लेफ्ट को डाला, इसलिए इसकी हाइट को 100% किया, क्योंकि इसकी हाइट इसके लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को उसके अंदर डालते हैं तो उसके लिए उसका जो स्पेस है वो 100% होता है, इसलिए 100% मैंने यह हाइट की। और हेडर लेफ्ट के अंदर, इसके अंदर मैंने img को यानी इमेज टैग को डाला, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी इसको 100% इसको इसका दिया। अंडरस्टैंड? ओके। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। ओके डन। ये हमारा डिव यहीं पे फिनिश हो गया, राइट। अगर आप एक और डिव लेना चाहते हैं तो आप एक और डिव भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने हेडर लेफ्ट में काम किया है, हेडर के अंदर सिर्फ। ओके एंड देन फिर नेक्स्ट डिव हम ले लेते हैं और इस डिव की आईडी दे देते हैं हेडर मिडल। डन। और इसके अंदर हेडर मिडल जो है उसके अंदर हम एक और डिव ले लेते हैं और इनकी आईडी हम दे देते हैं ब्रांड। और इस डिव के अंदर हम लिखते हैं माय क्लास। कुछ समझ में आया? कोई बात नहीं, आप इस डिव को अभी रहने दीजिए, राइट। हमने एक डिव लिया जिसका नाम है हेडर मिडल। अब हम पहले हेडर मिडल का स्टाइल दे देते हैं, हेडर मिडल। हैश, क्योंकि ये भी आईडी है, और हेडर मिडल हेडर मिडल में हम दे देते हैं इसकी सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए ब्लू दे दिया। और उसके बाद मैंने इसकी हाइट दे दी 100%। भूलिएगा मत, क्योंकि अभी हम किस सेशन में काम कर रहे हैं, अभी हम इस हेडर सेशन के अंदर ही काम कर रहे हैं, राइट। अभी कोई और सेशन नहीं लिया, इस हेडर सेशन के अंदर ही हमने हेडर लिया, फिर हेडर लेफ्ट लिया एंड देन हेडर मिडल। फर्स्ट डिव ये था और डिव के अंदर हमने इमेज लगाई थी। सेकंड डिव ये है, डिव के अंदर डिव। ओके, तो हेडर मिडल की हाइट भी हमने दे दी 100%। वहीं पे हम इसकी विड्थ दे देते हैं 70%। विड्थ देने के बाद हम इसका फ्लोट कर देते हैं, फ्लोट बाद में करते हैं, अभी आप इसको सेव कीजिए और अपने प्रोग्राम को रन करके देखिए। ये ऐसा क्यों आया? हमें तो इस डिव के अंदर चाहिए था ना, तो इस डिव के अंदर ये जब आएगा जब आप फ्लोट लेफ्ट करेंगे और इस डिव का कलर हो जाएगा चेंज। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट, और हमें ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट। सेव योर प्रोग्राम एंड रन। जस्ट अ मिनट।
या हेडर मिडिल। हाइट हमने दे दी, विड्थ दे दी। एक बार देख लीजिए, ये डिव हो रहा है यहाँ पे बंद। ओके, और हमारा डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म। डिव आईडी दे दी हेडर मिडल एंड यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट। यहाँ पे हमने फ्लोट लेफ्ट करना भूल गए। एंड देन सेव योर प्रोग्राम एंड रन। ओके, या अब अगर आपको यहाँ पे भी कुछ लगाना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे अपना लोगो लगा दिया, यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है राइट, अभी यहाँ पे आपको लिखना है। तो लिखने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर हम एक डिव लेते हैं, डिव, और इस डिव की आईडी हम दे देते हैं ब्रांड, और यहाँ पर लिख देते हैं माई 10th लेक्चर क्लास लिख देते हैं, माई 10th क्लास। ओके, अब जो आपने डिव बनाया है और आईडी ब्रांड दिए, तो हमें इसका स्टाइल भी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा या नहीं, देना पड़ेगा ना। तो अब हम डिव की आईडी पे जो स्टाइल देंगे वो है हेडर, जिसकी आईडी है ब्रांड, राइट। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांड हैश ब्रांड एंड ओके, और ब्रांड की हम यहाँ लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर, तो ऑलरेडी हो चुका है, तो बैकग्राउंड कलर को हम छोड़ देते हैं। और पहले हम इसको यूं ही सेव करके देखते हैं चेंजेस क्या क्या करने पड़ेंगे। माई 10th क्लास बहुत छोटा है, लेफ्ट में है, तो इसको पहले हम सेंटर में लाते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज जो वो भी हम बड़ा कर देते हैं। ओके ओके, यहाँ पर आए हम लिख देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन हो जाए हमारी सेंटर, और फ़ॉन्ट साइज हमारा हो जाए 30 पिक्सल। सेव एंड रन योर प्रोग्राम, सेंटर में भी आ गया और फ़ॉन्ट साइज हो गया, लेकिन ये ऊपर है। मैंने कहा था आपको, अगर हमें किसी चीज़ के अंदर ही स्पेस लेना है, जिस चीज़ को अपने अंदर ही स्पेस लेना है, तो उसको क्या लिखना होगा, पैडिंग। हम यहाँ लिख देते हैं पैडिंग, और पैडिंग हम कर देते हैं 20 पिक्सल। ओके, और पैडिंग करने के बाद हम लेटर स्पेसिंग भी कर देते हैं, लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम कर देते हैं 2 पिक्सल, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पिक्सल एंड रन। इन लेटर्स के बीच में भी स्पेस आ गया। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको और बड़ा करना है तो आप और बड़ा कर दीजिए, फ़ॉन्ट साइज़ आप ले लीजिए 60 पिक्सल। सेव योर प्रोग्राम एंड रन दिस। ओके, अब आपने अपनी वेबसाइट के हेडर में आपने ये भी दे दिया, माई 10th क्लास भी दे दिया, और यहाँ पे आप अपने कॉन्टैक्ट अस का भी आप ऑप्शन दे दीजिए एक। तो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन देने के लिए आप करिए, ये आपका डिव यहाँ पे एंड हुआ था। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे देना होगा हेडर राइट, क्योंकि अभी हमें हेडर राइट में क्या काम करना है, हमें कॉन्टैक्ट अस देना है, राइट। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं एक डिव, और नेक्स्ट डिव यहाँ पे हमने ले लिया डिव, और इस डिव की आईडी हमने दे दी हेडर राइट।
हेडर राइट हमने अभी आईडी दी है सिर्फ, और हेडर राइट का हम यहाँ पे जाके क्या दे देंगे, स्टाइल दे देते हैं हैश हेडर राइट। और हेडर राइट में हम स्टाइल देते हैं हाइट, बैकग्राउंड कलर, विड्थ एंड फ्लोट। तो पहले हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ब्लू वॉयलेट। एंड बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम देते हैं विड्थ या हाइट दे देते हैं। पहले हाइट दे दी हमने 15% तो हम जब देते, जब हम किसी दूसरे डिव के अंदर काम कर रहे होते, लेकिन हम डिव के अंदर काम कर रहे हैं तो यहीं इसलिए। और विड्थ हम दे देते हैं 15%। विड्थ और हाइट कैलकुलेशन के हिसाब से दी जाएंगी, एक बात ध्यान रखना मेरी, क्योंकि 15% इधर हमने यहाँ की विड्थ ले ली और 15 इधर ले ली तो 30 हो गया, और बीच में कितना बचा 70, तो मिड में हमने 70% ले लिया, 15% ले लिया हमने। और फ्लॉट कर देते हैं, फ्लॉट बाद में करते हैं ताकि आपको रिजल्ट अच्छी तरह डिक्लेयर हो सके। और इस डिव के अंदर हमें लिखना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं और इस डिव की हम आईडी दे देते हैं कॉन्टैक्ट। डिव की हम आईडी दे देते हैं कॉन्टैक्ट। और डिव के अंदर एक हम टैग यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग टैग, और स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट अस दिस, और उसके बाद हम एक ब्रेक दे देते हैं यहाँ पे ताकि कॉन्टैक्ट अस से थोड़ा सा नीचे हमारी जो स्क्रिप्ट है वो अच्छी लगे इसलिए। और यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर दे देते हैं कि कांटेक्ट कीजिए हमें, फर्स्ट नंबर ये है हमारा। और यहाँ पे भी एक ब्रेक दे देते हैं और उसके बाद सेकंड नंबर हमारा ये है। तो आप चाहें तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेव रन, ये कॉन्टैक्ट अस आ गया नीचे, लेकिन हमें लाना है यहाँ पे, तो अब हम क्या कर देंगे, इजी फ्लॉट लेफ्ट एंड सेव योर प्रोग्राम एंड रन रिजल्ट्स। हमने इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया था, तो आप देख सकते हो। अब आप कहोगे मैम ये इतना डार्क कैसे हुआ, स्ट्रॉन्ग टैग से। नीचे लाना है तो क्या कीजिए, पैडिंग दे दीजिए। और पैडिंग हमें कहाँ देनी पड़ेगी, जिसकी आईडी कांटेक्ट है। तो आईडी कांटेक्ट है तो यहाँ पे हैश कांटेक्ट, और कांटेक्ट जो हमारी आईडी है इसमें हम पैडिंग दे देते हैं, नॉर्मली सी बात है। और पैडिंग देने के बाद पहले बस हम पैडिंग ही देकर देखते हैं, अगर पैडिंग में ही काम चलता है तो हम बाकी चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। रिफ्रेश, वाओ थोड़ा ऊपर करना है तो थोड़ी सी कम पैडिंग दे देते हैं, हम दे देते हैं 30। सेव एंड रिफ्रेश, यस दिस इज करेक्ट। ओके कॉन्टेक्ट अस। अब आपको दिखता है यहाँ पे होम एंड देन आपको गैलरी इमेजेस जो भी दिखते हैं तो वो कैसे बनाए जाएंगे, राइट। तो उससे पहले हेडर बनाना है, सिर्फ हेडर सिखा रही हूँ क्योंकि नीचे का आपको लिंक करना और वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। हेडर जैसा सेम फूटर होता है, तो आज हम सिर्फ हेडर ही सीख रहे हैं। तो हेडर में हमें बनाना है होम, तो इस वाले हेडर के अंदर होगा जिसकी आईडी क्या है, हेडर मिडल है, राइट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिव ले लेते हैं एक और डिव, इसके बाद एक और डिव ले लेते हैं डिव, और इसकी हम क्लास ले लेते हैं मेन्यू। अब आप कहोगे मैम क्लास क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेम
काम करना है सभी आईडीज़ पर। तो मैंने कहा था आपको कि सेम आईडीज़ दे दीजिए। वो मैंने आपको इसलिए कहा था क्योंकि तब तक आपका आईडी तक ही लेवल था, क्लास तक आपका लेवल नहीं पहुंचा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप सभी की सेम आईडी देते हो, अगर आप 5 6 7 8 जितने भी आपके डिव्स हैं आप उनके अगर सेम आईडी देते हो तो वो गलत होगा, क्योंकि आईडीज़ कभी भी सेम नहीं होती। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए बेशक से इसको, कि आईडी कभी भी सेम नहीं होती हैं, क्लास यूज़ होती है। अगर आपको सेम काम करना है तो उसके लिए आईडी यूज़ नहीं होगी, उसके लिए यूज़ होगी ओनली एंड ओनली क्लास, राइट। आपको सिर्फ क्लास ही यूज़ होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास है वो हमेशा सेम रहेंगी, बट आईडी आप कभी भी सेम नहीं दे सकते हैं। आप अगर आपको किसी भी डिव पे सेम काम करना है, सेम ही आपको बैकग्राउंड कलर, हाइट, विड्थ सब कुछ सेम चाहिए, तो आप क्लास का यूज कीजिए, ना कि आईडी का, क्योंकि आईडी सेम कामों के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती है। अगर आपको सेम काम करना है तो आप क्लास का यूज़ कीजिए, ओके या। तो अब मुझे बनाना है हेडर के अंदर होम, राइट। तो मैंने आपको लिंक करना सिखाया था, अगर आपको याद हो, ए के अंदर, ए टैग के अंदर, ए एच रेफ टैग के अंदर हम लिंक को बंद करते हैं। सो नाउ डिव ले लिया हमने, क्लास मैंने मेन्यू ले ली है, और इसके अंदर टैग ले लिया मैंने ए, और ए के अंदर लिख दिया एच रेफ इज। जिस भी फाइल को आपको लिंक बनाना है आप उसका नेम लिख दीजिए। एच रेफ में मैं लिख देती हूँ सेकेंड div डॉट html एंड देन सेव। और यहाँ पर आकर देखते हैं, सॉरी बटन नहीं बनाया ना अभी हमने, और इसके बाहर हम लिख देते हैं होम। ये होम है, आप होम पर क्लिक करेंगे तो होम जो वो लिंक बन चुका है, दिस होम है। अभी होम कुछ नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि देखो आप ध्यान से, दोबारा स्टार्ट करवाती हूँ मैं। क्लास लेनी है हमें, तो हमने एक डिव लिया और उस डिव की क्लास ले ली मेन्यू, और लिख दिया होम, सेव किया और प्रोग्राम को रन किया। तो होम मेरा यहाँ पे आया। तो इस क्लास का भी मुझे स्टाइल देना पड़ेगा, और क्लास का स्टाइल देने के लिए कभी भी हैश नहीं लगता। जब भी हमें क्लास का स्टाइल लेना हो तो हम लगाएंगे डॉट मेन्यू, ओके। और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेन्यू के अंदर पैडिंग, फ्लोट देते हैं पहले इसको, फ्लोट लेफ्ट, सेव एंड रन। सेव एंड फ्लोट देने के बाद आप इसमें पैडिंग दे दीजिए, और पैडिंग हम दे देते हैं पैडिंग भी नहीं, पैडिंग से ये इसके अंदर ही स्पेस होगा। पैडिंग की जगह हम दे देते हैं मार्जिन, हम दे देते हैं मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट हम दे देते हैं 10 पिक्सल। सेव एंड रन।
पता है ये नीचे क्यों? क्योंकि हमने इसका पिक्सल बहुत बड़ा कर रखा है, तो हम ऊपर जाकर अपने इस आईडी जो इसकी ब्रांड है उसका पिक्सल थोड़ा कम कर देते हैं, राइट। तो हम इसका पिक्सल कर देते हैं 40, सेव एंड रन, राइट। हमारा होम आ गया है यहाँ पे, ओके। और आप अगर इस होम को और इधर लाना चाहते हो तो मार्जिन कर दीजिए, 10 की जगह आप मार्जिन 20 कर दीजिए एंड देन सेव योर प्रोग्राम एंड रिफ्रेश। आप पैडिंग भी दे दीजिए इसके साथ में, पैडिंग दे दीजिए आप 10 पिक्सल एंड देन सेव रिफ्रेश, राइट। थोड़ा आ गया इधर, और चाहिए तो आप पैडिंग दे दीजिए 30 पिक्सल एंड देन सेव एंड रन। पैडिंग 30 में ये बहुत नीचे आ जाता है, तो हम यहाँ पे पैडिंग दे देते हैं 10 ही, और सेव किया हमने प्रोग्राम को एंड रन, ओके। अब आप जब होम पे क्लिक करो तो होम का अलग से पेज खुल जाए, आप यही चाहते हो ना। तो जब आप होम पे क्लिक करो, आपका होम का पेज ओपन हो जाए, उसके लिए आपको होम को क्या करना पड़ेगा, लिंक के अंदर बंद करना पड़ेगा, यानी कि ए के अंदर आपको होम को बंद करना पड़ेगा, ओके। और ए के अंदर हम लिख देते हैं href, कोई भी फाइल आप उठा के यहाँ से लगा देते हैं, मान लीजिए 8th class डॉट html, तो हम लिख देते हैं 8th class डॉट html एंड देन सेव एंड रन। ये देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये लिंक बन गया, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा ये पेज ओपन हो गया। होम पर क्लिक किया तो होम ओपन हो गया, और यहाँ पे हम इसका जो बैकग्राउंड कलर वो थोड़ा लाइट कर देते ताकि हमें दिखे, जिसकी आईडी हेडर मिडल है उसका कलर हम कर देते हैं सेव एंड रन। दिस आपको होम दिख गया, होम पे क्लिक किया, नेक्स्ट पेज ओपन, ओके। तो आप ऐसे ही जो जो आपको पेजेस लगाने हैं आप वो पेजेस लगा दीजिए। इसी को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे लगा दिया मैंने सेकंड div। ऐसे ही नहीं लगाया, अगर बना रखा है तो आप डायरेक्ट ये कर लीजिए सेकंड div डॉट html है, और अगर नहीं बना रखा तो आप गूगल से उठा लाइए, नो प्रॉब्लम। और आप यहाँ कर दीजिए 9th class डॉट html, और यहाँ पे कर दीजिए आप index डॉट html, Ctrl+S एंड देन रन योर प्रोग्राम। तो इतने सारे होम हो गए ना, तो इसका हम नेम चेंज कर देते हैं, होम की जगह यहाँ पे कर देते हैं हम गैलरी, और गैलरी के बाद हम कर देते हैं इमेजेस, और इसके बाद हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस, सेव एंड रन। होम पे क्लिक किया, होम का पेज ओपन हो गया, राइट। गैलरी पर क्लिक किया, गैलरी, इमेजेस पर क्लिक करते हैं, इमेजेस, एंड देन कॉन्टैक्ट अस पर कॉन्टैक्ट अस। अब मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा ही एक हेडर बनाना है और उसमें यूं ही लिंक करने हैं। ये इजी है, लेकिन लिंक पता है कैसे करने, ये नहीं कि एक पेज होम पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपका सेम
हेडर आना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, खुद माइंड लगा सकते हो, इजी है। यू कैन उसको उठा के हेडर को यहाँ पे कॉपी कर देना है, राइट। तो यहीं से मैं चेंज कर सकूँ, मुझे बैक जाके यहाँ गैलरी है तो यहाँ पे भी हेडर आ जाए। आपका होमवर्क है इस पेज को ओपन करते ही यहाँ पे अलग से हेडर अपने आप आ जाना चाहिए, और साथ ही यहाँ पर क्लिक करते ही गैलरी पर हेडर सेम सभी जगह आना चाहिए, बैक ना जाना पड़े। ओके, हेडर और नीचे आपको बॉडी तो बनानी आती ही है, सेम फुटर है, फुटर भी आपको मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। आप पहले हेडर लगाना सीखिए और हेडर पर लिंक करना सीखिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द बेस्ट। और आज आपका होमवर्क कम है और जल्दी कीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।